आंधी से हलचल मची रात की गहराइयों में एक छोटे से गांव के पुराने घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। वहां की रहवासियों के बीच एक दुर्गंध फैल गई थी, जैसे कोई बड़ा तरीन अपशब्द गूंथा हो। अशोक, गांव का युवा, उसी गांव में अपने दोस्तों के साथ रहता था। उसे बहुत रोज यही सुनने को मिल रहा था कि रात्रि को वहां कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन अशोक ने इस पर गौर नहीं किया। उसने इसे केवल अफवाह माना। एक शानदार रात, जब हवा अचानक ठंडी हो गई, अशोक ने अपने दोस्तों के साथ गांव के पुराने घर की ओर रुख किया। वहां पहुंचते ही उन्हें वहां की रहवासियों के अजीब रहस्यों का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने उन्हें एक कमरे में बुलाया, जिसमें केवल एक पुराना अलमारा था। अलमारे की खिड़की से बाहर आती हुई सांसें सुनाई दी रही थीं, जैसे कोई बुरा सपना हो रहा हो। धीरे धीरे उन्होंने अलमारा खोला और वहां से एक पुरानी किताब निकाली। वह किताब एक भूतिया कहानी की थी, जो उस गांव के असली रहस्य को खोलने में मदद कर सकती थी। किताब के पन्नों से वहां की अजीबोगरीब रात्रि की घटनाएं सामने आईं। वहां का एक बड़ा पेड़ रात को हर बार रोना शुरू कर देता था, जैसे वह किसी से कुछ कहना चाह रहा हो। लोगों को लगता था कि पेड़ में कोई आत्मा बसी है, जो रात्रि को अपनी दुख भरी कहानी सुनाना चाहती है। अशोक और उसके दोस्तों ने रात के समय पेड़ के पास जाकर सुना। अचानक पेड़ ने अपनी ऊंचाई से एक रहस्यमय द्वार खोला और एक प्राचीन दुनिया में चले गए। वहां उन्हें विचित्र और भयंकर प्राणियों का सामना हुआ। एक पुराने ब्रह्म राक्षस ने उन्हें बताया कि यह गांव उसके पुराने साए से भरा हुआ है, जो उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद भी वहां रह रहा है। वह आत्मा अपने दुखों को साझा करने के लिए पेड़ में आता है। अशोक ने ब्रह्म राक्षस को उसके दुखों को छोड़ने का आदान प्रदान करने के लिए कहा और उसके साथ मेलजोल करने का वादा किया। ब्रह्म राक्षस ने समझाया कि जब उसके दुख हल हो जाएंगे, तब वह गांव को छोड़ देगा। अगली सुबह गांव वाले ने हरियाली भरी एक नई दुनिया में जागने का आभास किया। उन्होंने अपनी खुशी के आंचल में समाहित करते हुए ब्रह्म राक्षस को उसके आगे की जिंदगी की शुभकामनाएं दीं। गांव की रात्रि की अजीब और डरावनी कहानी अब एक नए अध्याय के साथ आगे बढ़ी, लेकिन यह एक सकारात्मक अंत लेकर। अशोक और उसके दोस्तों ने गांव को बचाने के लिए ब्रह्म राक्षस की मदद की और एक नई शुरुआत की।